अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान शाहिद शाह फिर एक नई किताब के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ मैं। दोस्तों, ये किताब जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। बहुत ही अच्छी किताब है। ये किताब बता रही है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड ने जो तरक्की की है उसका इंसानों को क्या फ़ायदा मिला है। जहाँ पे एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि दुनिया में जंगें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ख़तरे में पड़ गया है, इस साइंस और टेक्नोलॉजी ने बर्बाद कर डाला है। वहाँ पे यह किताब ऐसी सारे सवालों का जवाब देती है। दोस्तों, इस किताब का नाम है अबंडेंस। जी, अबंडेंस यानी कसरत या किसी चीज़ की बहुतात। किसी चीज़ की बहुतात मतलब कि ये पॉजिटिव सेंस में होती है, नेगेटिव सेंस में नहीं होती। ये किताब दो लोगों ने मिलकर लिखी है, जिसमें एक का नाम है पीटर एच डायमंडिस और दूसरा है स्टीवन कोटलर। पीटर जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, ये एक्चुअली एक इंजीनियर और फिजिशियन हैं सेम टाइम पे, और जो स्टीवन कोटलर हैं वो आथर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। इन्होंने मिल के ये किताब लिखी है। ये किताब बताती है कि हमारे आबा व अजदाद जो कुछ सोच भी नहीं सकते थे वो मौजूद है। आप देखें कि इस वक्त दुनिया में लोगों की उम्र भी ज़्यादा हो रही है, उनकी सेहत भी अच्छी है और लोग ज़्यादा आमदन वाले हैं। उनके पास ज़रूरत के इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो बेस बनाती हैं, बुनियाद रखती हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने जहाँ पे हो सकता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन ज़्यादा तौर पे इंसान को फ़ायदा पहुँचाया है। उसमें कैसी चीज़ है, बुनियादी चीज़ बता रहे हैं ये ऑथर्स के। आप देखें कि कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस तरह से तालीम को आसान कर दिया है। अब किसी मुल्क में, हिंदुस्तान जैसे, पाकिस्तान जैसे मुल्क के छोटे से गांव में भी कोई बच्चा बैठ के जो है कंप्यूटर की मदद से तालीम हासिल कर सकता है। खान एकेडमी जो बहुत ही मशहूर ऐप है लर्निंग के हवाले से, बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से, उसका भी ज़िक्र जो है वो ऑथर्स ने किया है कि ये चीज़ दूसरों तक, सब तक पहुंचाना जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बग़ैर मुमकिन नहीं था। उसके अलावा एक जो है कि इंसान के अंदर जो है वो नाकामी का खौफ रहता है, और दूसरा जो है हमारे जहन में, दिमाग में एक सेक्शन है जिसको उन्होंने बताया है, उस सेक्शन का नाम है एमिगडाला। एमिगडाला, अगर आप में से कोई डॉक्टर हो तो वो आप चेक कर सकते हैं कि वो हमारे दिमाग के अंदर एक सेक्शन है जो कि क्या करता है। वो ये करता है कि हम या तो खौफ में होते हैं, या भाग जाते हैं, या लड़ते हैं। ये दो चीज़ें उस सेक्शन की होती हैं, या भाग जाते हैं या हम लड़ते हैं। ये ऐसी चीज़ें थी जो पहले उस दौर में थी जहाँ पे इंसान जो है गारों में रहा करता था, जंगलों में रहा करता था, लेकिन अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये जानवरों की ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक इंसानों में मौजूद हैं, जिसके बेस पे हम डर रहे होते हैं, और यही चीज़ है जो हमें बताता है कि साइंस ने कोई तरक्की नहीं की, कुछ नहीं किया, सब बर्बादी है, सब ख़त्म है। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखें कि कंप्यूटर्स बनाए गए हैं, अब उनकी स्पीड जो है, उनके प्रोसेसर्स की स्पीड ह्यूमन माइंड के करीब है या कुछ उससे आगे निकल गई है। आगे वाले दौर में या इस वक्त भी आप देखेंगे कि रोबोट्स जो है वो काम ऐसे संभाल रहे हैं, बहुत सारे कामों को कर रहे हैं, रोबोट्स जो है वो आ गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत हद तक इंसानों की मदद कर रही है। ऐसे काम जो इंसानों के लिए करना बहुत दुश्वार थे, वो रोबोट्स की मदद से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सरअंजाम पा रहे हैं। उसके अलावा जो नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी ये है कि छोटे से आइटम की लेवल तक का जो है वो टेक्नोलॉजी उसमें शामिल है, वो बड़ी तेज़ी से जो है आ रही है, छा रही है, और वो भी इंसानों की मददगार साबित हो रही है। उसमें वो पानी के फ़िल्टर्स हों, अगर साफ़ पानी का, पीने का साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है तो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से फ़िल्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा सेंसर्स,
सेंसर्स ऐसे आ गए हैं, ऐसे सेंसर्स काम कर रहे हैं कि जो वेस्ट हो जाता था पानी का, उसमें अगर वो सेंसर्स इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ वो पाइप्स, उनको पता चलता है कि ऑटोमेटिकली कि वो उनकी लेवल क्या है, अगर उनके अंदर कोई ख़राबी भी आ जाती है तो वो सेंसर्स की मदद से वो ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएगी। दोस्तों, कितनी बड़ी कामयाबियाँ जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद की वजह से हुई हैं। और इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर की फ़ील्ड में जो है, माहौलियात की फ़ील्ड में जो है बायोटेक्नोलॉजी बहुत मददगार साबित हुई है, जिसके थ्रू जो है बायोफ्यूल बन रहा है, वो उसमें कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है। और हम सब जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हम लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, ये जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस हो गई है। अब वो दौर गया जब तहरीकें जो है चलाने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी, लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए पम्फलेट लीफलेट छाप के उनके तरफ पहुंचना होता था। अब वो सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। इस सोशल मीडिया ने जो है, जो कि भी एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, उसने ये चीज़ें बेहतर बना दी हैं। और जो आखिरी चीज़ आथर्स ने इस किताब में डिस्कस की है वो सोलर टेक्नोलॉजी है। सूरज की मदद से हम जो तवानाई हासिल कर रहे हैं, अब देखें पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ देहातों में बिजली की बहुत ही कमी है, वहाँ पे 70 से 75% टाइम जो है वहाँ पे बिजली मौजूद नहीं रहती, वहाँ पे सोलर टेक्नोलॉजी ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। अब अगली स्टेप में क्या हो रहा है, कुछ मुल्कों में ये हो भी रहा है कि ये सोलर प्लेट्स जो हैं ये भी चली जाएंगी। अगर आपके घर की कोई खिड़की जो है वो उसका सूरज की तरफ रुख है तो उसके ऊपर जो है वो सोलर सेल्स लगा के जो है आपकी खिड़की, आम जो शीशा होगा खिड़की का, वहाँ पे सोलर सेल्स लगा के आप बिजली पैदा कर सकेंगे, आपको घर को बिजली मुहैया हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए और उन लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग है जो कहते हैं कि जो है इंसान ने ज़्यादा तरक्की नहीं की है। इंसान ने तरक्की की है। ये सारी मिसालें वो थी जो इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी से मदद की है। और आगे आने वाले दिन बहुत ही खुशाइंद हैं। जैसे हमारे आबा व अजदाद को पहले पता नहीं था कि इंटरनेट जो है वो कितनी फ़ायदेमंद हासिल हो सकती है जब वो आएगी, उनको कुछ पता नहीं था। इसी तरह से हम ये जो है इस वक्त जो है आम आदमी के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि ज़िंदगी आगे कितनी होगी, कितनी आसान हो जाएगी। तो आगे भी जो है ज़िंदगी सहल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अगर ये आप किताब पढ़ें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप समझते हैं कि इस किताब में ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सवालों का जवाब देती हैं और किसी और के सवालों का भी जवाब दे सकती हैं, कोई इससे मदद हासिल कर सकता है, नौजवान पढ़ के इससे जो है मोटिवेट हो सकते हैं, तो आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं एक नई किताब के साथ, एक और किताब के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।